So, dear student, today I love to discuss about the structure of teeth and tongue in details, right? And that is the third lecture on digestive system of human. So, first of all, I love to discuss about the structure of teeth, right? तो बेटा यहाँ पर हम टीथ का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो यहाँ पर एक्चुअली रियली एक बड़ा सा दांत का डायग्राम बनाते हैं टीथ, राइट। तो एक्चुअली टीथ हैव 3 बेसिक पार्ट। ठीक है, कितना पार्ट बेटा? टीथ हैव एक्चुअली 3 बेसिक पार्ट। ठीक है, तो ये पार्ट क्या क्या है बेटा? नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉल्ड क्राउन, CROWN, क्राउन। सेकेंड वन इज कॉल्ड नेक, NECK, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड रूट। ये 3 स्ट्रक्चर से अपना दांत बनता है। ठीक है, तो अब ये जो पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, टीथ का, एक्चुअली पूरा पार्ट ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में आपको समझाता हूँ कि ये अलग अलग कलर से बता देता हूँ, तो ये पार्ट आपको समझने में और आसानी जाने वाला है। ठीक है, राइट। तो इस तरह से, राइट, ये एक्चुअली एक दांत का स्ट्रक्चर, टीथ, राइट। तो मैंने बताया दांत जो है, इसका दांत जो है 3 पार्ट से बनता है। क्या क्या है बेटा? थोड़ा सा धीरज रखिए, मैं आपको जो जो क्वेश्चन यहाँ से रिगार्डिंग कंपटीशन, रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जो पूछा जाता है, ठीक है, और बच्चों परेशान होके आते हैं, जवाब नहीं आता, तो ये क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा बेटा। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले जो पार्ट आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, ठीक, इसको एक्चुअली बोलेंगे क्राउन, CROWN। तो क्राउन के बारे में आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है, क्राउन इज प्रोजेक्ट अबव द गम। ठीक है, मतलब हम अगर किसी को दांत दिखाए, ई करके किसी को दांत दिखाए, तो ठीक है, हमारा दांत का कौन सा हिस्सा दिख जाता है बेटा? क्राउन दिख जाता है। ठीक है, क्योंकि ये गम के ऊपर प्रोजेक्ट रहता है, तो ये क्राउन हुआ। अब देखिए, गम के ऊपर जो पार्ट, वो तो क्राउन हो गया। अब गम के नीचे मानिए कि ये जो पार्ट है, यहाँ पर मैं अलग कलर से बना देता बेटा आपके लिए। मानिए कि चलो गम को रेड कलर से बनाते हैं। ठीक, तो मानो कि ये अपना, यहाँ से ये क्या है बेटा? ये अपना गम है। ठीक है, मसूड़ा बोलते हैं जिसको, राइट। ये अपना कौन हो गया बेटा? गम हो गया। ठीक है, ये गम। तो ये जो पार्ट, दांत का जो पार्ट गम से ढका हुआ रहता है, ठीक है, ये गम से जो पार्ट दांत का ढका हुआ रहेगा, उस पार्ट को बोलेंगे हम नेक। ठीक है, NECK। तो नेक इज ए स्मॉल पार्ट। ठीक, अब नेक के बारे में क्या बताएंगे आप? एक पॉइंट नेक के बारे में भी याद रखें, द नेक इज द पार्ट सराउंडेड बाय द गम। ठीक, इट इज क्लियर टू एवरीवन? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब नीचे का जो पार्ट देखिए, यहाँ पर मतलब सुई जैसा अंदर घुस गया। सुई नहीं बेटा, एक्चुअली ये दांत का क्या है बेटा? रूट पोर्शन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी ये जो पोर्शन है, ठीक है, नीचे तक, तो ये पोर्शन को क्या बोलेंगे बेटा? ये पोर्शन को बोलेंगे हम रूट। ठीक है, तो रूट के बारे में भी आपको एक पॉइंट याद रखना है, रूट इज ए पार्ट which embedded in the jaw bone। ठीक है, तो ये रूट कहां पर इंसर्टेड रहेगा बेटा? अपना जो जॉ बोन है, ठीक है, अपने पास 2 जॉ है, एक अपर जॉ जिसको मैक्सिला कहा जाता है, और एक लोअर जॉ जिसको मैंडिबल बोला जाता है। ठीक है, तो ये लोअर जॉ या तो अपर जॉ का जो भी टीथ हुआ, अगर लोअर जॉ का टीथ हुआ, तो ये लोअर जॉ बोन में ये रूट पार्ट क्या रहेगा? इंसर्टेड रहेगा, मतलब मैंडिबल के अंदर इंसर्टेड रहेगा। और अगर आप इसको कंसीडर किया अपर जॉ का टीथ, तो ये मैक्सिला के अंदर, मैक्सिला बोन के अंदर क्या रहेगा? ये पार्ट इंसर्टेड रहेगा। ठीक है बेटा, आप देखते हैं ये हो गया क्राउन। अब देखिए जो क्राउन पार्ट है ना बेटा, दिस क्राउन पार्ट इज एक्चुअली प्योरली मेड अप ऑफ एनामेल।
ठीक है, एनामेल। ठीक है, अब यहां से आपको एक तगड़ा एमसीक्यू पूछा जाता है, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। ये जो एनामेल है, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। बार बार एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, मैं फिर से फोकस कर रहा हूं कि एनामेल के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा गया। देखो ये जो क्राउन पार्ट इज मेड अप ऑफ एनामेल, ठीक है। और एनामेल के बारे में और तगड़ा पॉइंट आपको क्या जानना है बेटा, एनामेल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, ठीक। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, ये जो एनामेल है, एनामेल इज प्रोड्यूस बाय सम सेल प्रेजेंट इन टीथ, ठीक है। कुछ सेल है जो एनामेल क्या करता है बेटा, प्रोडक्शन करता है। अब उस सेल का नाम पूछा जाता है कि which cell is responsible for production of enamel for teeth, right? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एमिलोब्लास्ट। क्या है बेटा, ये इसका आंसर क्या है, AMELOBLAST, एमिलोब्लास्ट। एमिलोब्लास्ट इज ए काइंड ऑफ सेल, स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनामेल फॉर टीथ, ठीक है। तो टीथ का वैल्यू क्या है बेटा, टीथ इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट स्माइल, ठीक है। जब आप किसी को देख के मुस्कुराते हैं, ठीक है, जो कोई भी मुस्कुराते है, चाहे उसके पास दांत रहे चाहे उसके पास दांत नहीं रहे, चाहे आपको आपने तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या है, स्माइल इंक्रीज आवर फेस वैल्यू, ठीक है। कभी भी जो भी कोई स्माइल करता है बेटा, उसका फेस वैल्यू इंक्रीज हो जाता है, चाहे वो कैसा भी दिखता हो, ठीक। और अगर आपके पास बहुत खूबसूरत दांत है, ठीक है, और वो दांत में बहुत चकाचक एनामेल है, तो आपका फेस वैल्यू और इंक्रीज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये बात आप याद रखना। तो ये जो पोर्शन है, ये जो सफेद पोर्शन, क्लियर पोर्शन, एक है बेटा एनामेल है, और एक क्राउन पार्ट है। अब देखिए बेटा यहां पर सेकेंड पोर्शन जो है, इसके एनामेल के नीचे, ये जो सेकेंड पोर्शन है एनामेल के नीचे, यहां पर एक्चुअली ढेर सारा आपको क्या मिलेगा बताइए, केनालिकुली मिलेगा, केनालिकुली मिलेगा। इस तरह से ढेर सारा केनालिकुली मिलेगा। हाँ, तो ये केनालिकुली एक्चुअली क्या है, ये केनाल है, एक तरह का केनाल, जिसके अंदर से कुछ आता जाता होगा, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है बेटा, केनालिकुली, राइट। ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसका वैल्यू बहुत क्या है बेटा, ज़्यादा है। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर मैंने बनाया, ये क्या है बेटा, केनालिकुली। और केनालिकुली कहाँ से अराइज हुआ, देखिए यहाँ पर नीचे ही अंदर ये एक पोर्शन मिल रहा है, ठीक है। ये जो अंदर का ये जो पोर्शन है, ये यहाँ पर इसको, ये जो पोर्शन है अंदर का, ठीक है, ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे पल्प कैविटी, ठीक है। यहां पर लिख देते, मैं यहां पर इसको लिख देता, इसको बोलेंगे पल्प कैविटी, PULP, पल्प CAVITY, ठीक है। अब पल्प कैविटी की का काम क्या है बेटा, यहां पर कुछ स्पेशलाइज क्या रहता है बताइए, यहां पर दिस पल्प कैविटी कंटेन सेल्स, CELLS, स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स रहता है यहाँ पर। और क्या रहता है, यहाँ पर ब्लड वेसल रहता है, BLOOD, ब्लड वेसल रहता है, जो टीथ को न्यूट्रिशन पहुंचाता है। दांत को भी न्यूट्रिशन का जरूरत है बेटा, तो ब्लड वेसल अगर नहीं है तो न्यूट्रिशन कोई नहीं पहुंचा पाएगा, ठीक है। वेन्स रहता है, आर्टरी रहता है, और दूसरा और भी क्या रहता है, यहाँ पर नार्व रहता है, नार्व, NERVE, ठीक है। तो दांत का अगर आपका एनामेल पोर्शन डिस्ट्रॉय हो गया तो आपको मतलब क्या है, उतना फील नहीं होगा। पर उसके बाद नीचे का ये जो पोर्शन है, यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, जहां पर मैंने ढेर सारा केनालिकुली बनाया, ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन को हम बोलेंगे डेंटिन। क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे डेंटिन, ठीक है। अब ये जो डेंटिन है, डेंटिन एक्चुअली जो बना था, ये भी एक तरह का हार्ड सब्सटेंस है जिसको डेंटिन कहा जाता है। डेंटिन इज एक्चुअली प्रोड्यूस बाय अनदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल, जिसको बोलते हैं ओडोंटोब्लास्ट। क्या बोलते हैं बेटा, डेंटिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओडोंटो, BLAST। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, राइट। तो अब जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा गया, एनामेल फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड व्हाट, एमिलोब्लास्ट, एंड डेंटिन फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड
ओडोंटोब्लास्ट। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन याद रखना। और डेंटिन पोर्शन में क्या रहता है, ढेर सारा केनालिकुली। और ये केनालिकुली कहां से अराइज हुआ बेटा बताइए। ये केनालिकुली अराइज हुआ ये पाल्प कैविटी से। और कहां तक गया केनालिकुली, ये जाके ओपन हुआ कहां पर बताइए, ये जाके सप्लाई दिया कहां पर बताइए, एनामेल पे जाके खत्म हुआ। ठीक है, तो ये बात। और मैंने पाल्प कैविटी के बारे में क्या बात बताया बेटा, पाल्प कैविटी कंटेन लॉट्स ऑफ सेल, ब्लड वेसल एंड नर्व। और ये एक्चुअली ये जो सेल बता रहा है, जैसे कि ये ओडोंटोब्लास्ट है, एमिलोब्लास्ट, ये सारा सेल कहां पर बेटा, ये पाल्प कैविटी में ही मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पोर्शन। अब थर्ड पोर्शन क्या है बेटा, ये जो मतलब जॉ बोन के अंदर यहां पर ये जो पोर्शन है, ये जगह पे गम के नीचे यहां पर ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा ऑर्गेनाइज मैनर में इसको बना देता। ये जो पोर्शन है ये क्या है बेटा, बोन है। ठीक है, ये जो पोर्शन जॉ बोन, ठीक है, ये जॉ बोन का पोर्शन। ठीक, मे बी मैंडिबल, मे बी मैक्सिला हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो ही जॉ बोन है हमारे पास, एक मैंडिबल, दूसरा कौन है, मैक्सिला। ठीक, तो ये जॉ बोन के अंदर क्या है, ये रूट पोर्शन जो है ये इंसर्टेड रहता है। ठीक है, ये जॉ बोन है, राइट, ये जॉ बोन। अब देखिए जॉ बोन के अंदर कौन सा पोर्शन इंसर्टेड है बेटा, रूट पोर्शन इंसर्टेड है। अब देखिए रूट पोर्शन इज मेड अप ऑफ, एक्चुअली दिस रूट पोर्शन इज मेड अप ऑफ सीमेंट। ठीक है, ये जो पार्ट है मैंने अलग कलर से बनाया है यहाँ पर, राइट, ये जो पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है, मैं अलग से इसको बाउंड्री भी बना दे रहा हूँ। ये जो पार्ट, ठीक है, रूट का ये जो पार्ट, इट इज कॉल्ड सीमेंट। ठीक है, जो सीमेंट से हम घर बनाते हैं ऑब्वियसली वो सीमेंट नहीं है बेटा। ठीक है, CEMENT। ठीक, तो ये सीमेंट पार्ट किसका पोर्शन है बेटा, सीमेंट पार्ट इज इंसर्टेड इनसाइड द रूट। ठीक है, अब देखिए ये सीमेंट फॉर्मिंग भी कुछ सेल है, ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है बेटा। दिस सीमेंट फॉर्मिंग सेल इज कॉल्ड सीमेंटोब्लास्ट। क्या बोलेंगे बेटा, सीमेंट फॉर्मिंग सेल को ऑब्वियसली सिंपली क्या बोलेंगे, CEMENTO, सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है बेटा, देखिए यहां पर बहुत सारा MCQ में मेंशन कर रहा हूं, ये आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना। सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल ऑफ टीथ एंड दिस सेल इज कॉल्ड सीमेंटोब्लास्ट। तो यहां पर तीन तरह का स्पेशलाइज सेल बताया गया। एनामेल इज प्रोड्यूस बाय एमिलोब्लास्ट, डेंटिन इज प्रोड्यूस बाय ओडोंटोब्लास्ट एंड सीमेंट इज प्रोड्यूस बाय सीमेंटोब्लास्ट। ठीक है बेटा, और ये सारा सेल कहां पर रहता है, पाल्प कैविटी में पाए जाते हैं। ठीक, और ये जो पोर्शन है स्पॉन्जी पोर्शन, ये क्या है बेटा, जॉ बोन, JAW, जॉ बोन। ठीक है, तो ये बात अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बेटा आपको ये क्या करना है, याद रखना है। ठीक, तो पाल्प कैविटी के बारे में भी हो गया। तो ये जो तीन पोर्शन बताया, क्राउन, नेक एंड रूट, ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं चेक करता यहां पर कुछ और बात बाकी है क्या नहीं। अब देखिए यहां पर ये जो आपका पाल्प कैविटी, ये नीचे की तरफ आके क्या हो गया बेटा, नैरो हो गया। ठीक है, नैरो हो गया। तो ये जो नैरो कैनल है पाल्प कैविटी का, दिस नैरो कैनल ऑफ पाल्प कैविटी इज कॉल्ड रूट कैनल। क्या बोलेंगे बेटा इसको दिस नैरो कैविटी ऑफ नैरो कैनल ऑफ पाल्प कैविटी इज कॉल्ड रूट कैनल, CANAL। ठीक है, तो ये बात भी क्या करना बेटा, आप याद रखना। अब देखिए ये जो सीमेंट के बाजू में ये जो सीमेंट लेयर, ये जो बताया ना मैंने सीमेंट लेयर के बाजू में यहाँ पर कौन सा लेयर रहेगा बेटा, मैंने लेयर नहीं एक्चुअली मैं बता देता, ये जो है आपका जॉ बोन। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये हो गया आपका जॉ बोन। ठीक, सीमेंट लेयर के बाजू में यहाँ पर ये जो मतलब पोर्शन है, ये क्या है, इधर का ये जो पोर्शन है ये क्या है आपका जॉ बोन। ठीक है, जॉ बोन। अब जॉ बोन के साथ क्या होता है, टीथ का अगर अटैचमेंट नहीं है तो क्या दांत तो मतलब अगर आपने कुछ हार्ड कुछ खाया, ठीक है, तो दांत तो उखड़ के चला जाएगा ना, तो दांत टूट जाएगा आपका। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, बहुत ही फनी हो जाएगा। तो ये क्या है, जॉ बोन के साथ यहाँ पर दांत का क्या रहता है, इंटीमेट कनेक्शन। ठीक है, ऐसा इंटीमेट क्या रहता है, कनेक्शन रहता है, हार्ड कनेक्शन रहता है। जबकि दांत जिसके वजह से टूट के जॉ बोन के अंदर से बाहर
नहीं आता। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ये जो कनेक्शन है, ठीक है, जॉ बोन और सीमेंट लेयर के बीच में ये जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको बोलेंगे पेरिडोंटल लिगामेंट। क्या बोलेंगे बेटा? ये जो लिगामेंट है, ये जो लिगामेंट, इसको यहां पर मैं स्टार मार्क्स दे के दूसरा जगह करता हूं। ठीक है, तो बेटा ये जो लिगामेंट है, ये लिगामेंट को क्या बोलेंगे? पेरिडोंटल लिगामेंट। मैं यहां पर लिख देता हूं पेरिडोंटल लिगामेंट। लिगामेंट। अब पेरिडोंटल लिगामेंट का काम क्या है? पेरिडोंटल लिगामेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ टीथ विद द जॉ बोन। ठीक है, एंड दिस पेरिडोंटल लिगामेंट इज एक्चुअली नथिंग बट इट इज कोलाजेन। COLLAGEN। ठीक है, कोलाजेन बोल के एक प्रोटीन है, खास प्रोटीन है अपना बॉडी में। तो ये कोलाजेन प्रोटीन का ये जो मतलब तार है यहाँ पर, जो सीमेंट लेयर के साथ जॉ बोन को जुड़ के रखा, तो इसको क्या बोलेंगे? पेरिडोंटल लिगामेंट। और घुमा के आपको पूछ सकता है पेरिडोंटल लिगामेंट इज मेड अप ऑफ व्हिच प्रोटीन बेटा? पेरिडोंटल लिगामेंट इज मेड अप ऑफ एक्चुअली कोलाजेन प्रोटीन। और कोलाजेन प्रोटीन के बारे में और एक एमसीक्यू आपको बता देते हैं। कोलाजेन प्रोटीन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, एंड नॉट ओनली ह्यूमन बॉडी, कोलाजेन इज द मोस्ट abundant प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी। ठीक है, पूरा एनिमल में जो प्रोटीन सबसे ज्यादा तादाद में मिलता है, वो प्रोटीन का नाम क्या है बेटा? कोलाजेन। ठीक है बेटा, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा जो प्रोटीन मिलता है उसका नाम है रूबिस्को। ठीक है बेटा, ये नाम आप याद रखना। 2 एमसीक्यू आपको बताया। मोस्ट abundant प्रोटीन प्रेजेंट इन एनिमल बॉडी इज कॉल्ड कोलाजेन, बट मोस्ट abundant प्रोटीन प्रेजेंट इन होल यूनिवर्स इज कॉल्ड रूबिस्को। तो ये सारा एमसीक्यू बेटा आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा? एकदम तगड़ा प्रिपेयर कर लेना। ठीक है बेटा, अब देखते कुछ और बात बाकी है क्या नहीं। तो बेटा बस इतना ही आपको याद रखना है। दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू फॉर क्रैकिंग नीट, राइट? ऐसे चुटकी में हो जाएगा बेटा। ठीक है, उतना टेंशन लेने का कुछ नहीं। अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ टंग एंड डिफरेंट एरिया ऑफ टंग। टंग का कौन सा एरिया में किस तरह का क्या मिलता है बताइए? टेस्ट बार्ड आपको मिलता है, राइट? So my dear, now I want to unlock the different MCQ regarding tongue, right? तो ये जो टांग है बेटा, ये क्या है? इट इज एक्चुअली ए सेंस ऑर्गन, ACNS, सेंस ऑर्गन ऑफ ह्यूमन, राइट? एंड दिस टंग इज एक्चुअली स्पेशली डिजाइन फॉर द सेंसेशन ऑफ टेस्ट, फॉर द सेंसेशन ऑफ व्हाट? टेस्ट। ठीक है, डिफरेंट एरिया में, टंग का डिफरेंट एरिया में क्या है बेटा? डिफरेंट टेस्ट बार्ड प्रेजेंट है। ठीक है, जिसके वजह से हमको फूड का स्वाद जो है वो मिलता है। ठीक है, अब आपको डायग्राम के थ्रू मैं यहां पर दिखाने वाला हूं, राइट? तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टांग दिखाने के लिए मुंह क्या करना पड़ेगा बेटा? ओपन करना पड़ेगा आ करके। ठीक है, तो यहाँ पर कोई इंसान क्या कर रहा है? आपको मुंह ओपन कर रहा है, करके माउथ ओपन करके आ करके क्या कर रहा है? आपको माउथ दिखा रहा है। तो ये क्या है? अपर जॉ, मीन ये हो गया अपर लिप, UPPER, अपर लिप। ठीक है, तो ये क्या है? अपर जॉ रिगार्डिंग। और ये क्या है? लोअर जॉ। ठीक है, तो ये लोअर लिप, LOWER, लोअर लिप। और बीच में ये जो मतलब चैंपियन है, ये क्या है? आपका विलोवेट टंग, TONGUE। इसी के बारे में हमको क्या करना है बेटा? डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पर टंग के बारे में पहला जो MCQ आपको परेशान कर सकता है। ठीक है, तो मेरा स्टूडेंट कभी भी ये MCQ से परेशान नहीं होगा। टंग क्या है बेटा? टंग इज एक्चुअली अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फ्रेनुलम। क्या बोलेंगे बेटा? लिंगुअल फ्रेनुलम, फ्रेनुलम, राइट? LUM।
तो बेटा टंग किसके साथ अटैच रहता है, मैं फिर से ये स्टेटमेंट आपके लिए बता रहा हूँ, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। माउथ के अंदर टंग तो बेटा माउथ के फ्लोर में टंग तो अटैच है ना, वरना तो हम जब बातें कर रहे हैं तो टंग खुल के बाहर आ जाएगा ऐसा थोड़ी होता है बेटा। तो टंग कैसे अटैच है, किसके साथ अटैच है, तो मैं फिर से स्टेटमेंट बताऊँ, टंग इज अटैच टू द फ्लोर ऑफ द माउथ बाय द फोल्ड कॉल्ड लिंगुअल फ्रिनुलम। ठीक है, तो ये जो फोल्ड है, ये फोल्ड को क्या बोलेंगे बेटा, जिसके साथ क्या है, टंग माउथ के फ्लोर के साथ क्या है बेटा, अटैच है। ठीक है, तो ये फोल्ड को क्या बोलेंगे, टांग को अगर ऊपर किया करके अगर ऊपर उठाया आपने, ठीक है, तो देखना टांग के जस्ट नीचे ही एक फोल्ड होता है, वो फोल्ड क्या है, अपना माउथ के फ्लोर के साथ अटैच है। तो ये जो फोल्ड है, जो जिन्होंने टांग को अपना माउथ के अंदर क्या कर रखा, बता, बाउंड करके रखा, इसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रिनुलम। राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर यू। राइट, अब देखिए बेटा, ये हो गया अपना अपर जॉ, ये लोअर जॉ, ये अपर जॉ का टीथ है। अब देखिए अपर जॉ रिगार्डिंग और कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। यहाँ पर क्या है बेटा, ये जो टंग ये तो हो गया, और ये सारा क्या है, आपका दांत है, ये लोअर जॉ का टीथ है, ये अपर जॉ का टीथ है। ठीक है बेटा, तो अगर आपने मुंह ओपन किया करके, तो अपर जॉ में यहाँ पर ये जो अपर जॉ का पोर्शन है, अपर जॉ का एक्चुअली ये जो फ्लोर है, ठीक है, अपर जॉ का, द रूफ ऑफ द ओरल कैविटी, ये माउथ के अंदर का कैविटी, रूफ। ठीक है, तो रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। ठीक है, तो ये जो रूफ है ओरल कैविटी का, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको सिंपली बोलेंगे पैलेट, PALATE। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बेटा, कि रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज कॉल्ड पैलेट। अब देखिए, ये ओरल कैविटी का जो रूफ है, रूफ का जो एंटीरियर पोर्शन, मतलब आगे का पोर्शन, ठीक है, जहां से हम कोई खाना मुंह में देते तो अगर कट करते, ये तो अपना दांत है, यहां से कट करके लेते, तो ये जो एंटीरियर पोर्शन है, यहां पर क्या होता है बेटा, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट। एक्चुअली ये जो पोर्शन है, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट है, ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे बेटा, ये जो पोर्शन है इसको बोलेंगे हार्ड पैलेट। ठीक है, क्योंकि ये हार्ड होता है, ये हार्ड, PALATE। ठीक है, आप अगर मतलब आपका टांग को वहां पर टच करते करके ऐसे अगर टच करते अपर पोर्शन में, ठीक है, फ्रंटल पोर्शन में, तो यहाँ पर क्या है बेटा, एक थोड़ा सा रीज फील होता है। ठीक है, रीज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर, जैसे मैं मतलब बना दिया टेढ़ा मेढ़ा, ये रीज लाइक स्ट्रक्चर आपको फील होता है हार्ड पैलेट में। तो ये जो रीज है, इसको क्या बोलते हैं बेटा, रुगे, RUGAE। ठीक है, तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि हार्ड पैलेट कंटेन ए रीज लाइक स्ट्रक्चर एंड दिस रीज इज कॉल्ड रुगे। ठीक है, रफ रीज लाइक स्ट्रक्चर। तो मैं फिर से बता रहा हूं, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट, ये जो एंटीरियर पार्ट, सामने का पार्ट, एंटीरियर पार्ट ऑफ पैलेट इज कॉल्ड व्हाट, हार्ड पैलेट। ठीक है, तो आप जबान से अगर सामने का पार्ट को अगर टच करा तो देखना क्या होता है, ये हार्ड नजर आता है और यहाँ पर कुछ फोल्ड मिलता है। ठीक है, एंड हैव सम रीज एंड दिस रीज इज कॉल्ड रुगे। तो रुगे कहां पर मिलता है बेटा, हार्ड पैलेट में मिलता है। दूसरा बात, ये जो बैक पोर्शन है, कौन सा बताइए, पोस्टीरियर स्मूथ पोर्शन है। ये जो पोर्शन है बेटा, ये पोर्शन एक्चुअली बहुत ही स्मूथ है। अगर देखिए आपका टांग को अगर पीछे की तरफ ऐसे घुमाए तो देखना यहाँ पर क्या मिलता है आपको, स्मूथ फील होता है। ठीक है, तो ये दिस स्मूथ पोर्शन ऑफ आवर पैलेट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, सॉफ्ट, PALATE, पैलेट। ठीक है, तो ये सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। और देखिए ये जो सॉफ्ट पैलेट है, हाइंडर फ्री पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट एक्चुअली मेक ए फ्लैप लाइक प्रोजेक्शन। ये मैंने फिर से बताता हूँ, देखिए ये जो स्मूथ आपका पैलेट है, मतलब सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट का जो एकदम हाइंडर पार्ट है, एकदम पीछे का पार्ट, देखने यहाँ पर करके यहाँ पर आपने देखा है, तो कुछ ना कुछ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या करा बेटा, आपने हैंग करते हुए देखा। तो ये क्या है एक्चुअली, दिस फ्लैप इज एक्चुअली पार्ट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, हाइंडर पार्ट, राइट, एंड दिस पार्ट, दिस हैंगिंग पार्ट इज कॉल्ड उवुला, UVULA। ठीक है, तो इसको भी आपको एग्जाम में क्या होता है बेटा, पूछा जाता है। अब हम फोकस करेंगे किसके ऊपर बेटा, बताइए, टंग। ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ टंग एंड प्रेजेंट ऑन दिस टंग प्रेजेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड, राइट। तो यहाँ पर एक टंग को जूम करके यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाएंगे।
तो देखिए बेटा यहाँ पर मैं आपके लिए टांग ड्रॉ करने जा रहा हूँ, एक बड़ा सा टांग, ठीक है। ये टांग मैं रेड कलर से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये क्या होता है, पिंकिश कलर का होता है, ठीक है बेटा। ये आपका टांग है। और टांग क्या है बेटा, फर्स्ट एमसीक्यू, टांग इज ए बोनलेस इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू कैसा है बेटा, ये टांग के अंदर कोई बोन है क्या, नहीं है, फिर भी हम देखो मतलब कितना स्पीड से टांग को क्या कर पाते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, हिला पाते हैं हम, टांग के वजह से बातें कर पाते हैं, है ना बेटा। देखेंगे कि क्या क्या मतलब फंक्शन है। तो टांग क्या है, टांग इज ए बोनलेस इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। हाँ, मेल बॉडी में एक्चुअली दो इरेक्टाइल टिश्यू है, एक तो पेनिस है और दूसरा कौन है बेटा, ये टांग है, ठीक। और फीमेल बॉडी में भी दो इरेक्टाइल टिश्यू है, एक है फीमेल का टंग और दूसरा और एक स्ट्रक्चर फीमेल का वेजाइना में मिलता है जिसको बोलते हैं स्यूडो पेनिस और क्लाइटोरिस भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बात आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू क्या करना बेटा, याद रखना, ठीक है। अब ये हुआ टांग। अब देखिए टांग का डिफरेंट एरिया है, ठीक है। टांग के पास क्या है बेटा, डिफरेंट एरिया है। तो मैं ये एरिया को एकदम आपको सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करूंगा आपके पास। जस्ट एक सिंप्लीफाइड डायग्राम मुझे बनाने दीजिए। तो ये वाला पार्ट है, चलो ये पार्ट को थोड़ा सा ऊपर और ड्रॉ करता, क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, राइट। तो ये टांग का स्ट्रक्चर और यहाँ पर एक बाउंड्री भी दे देता मैं, ठीक है, यहाँ पर, राइट। एक बाउंड्री भी दे देता है, ठीक। ये क्यों क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये टांग का डिफरेंट एरिया है जहां पर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट बर्ड बिलोंग करेगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर टांग का जो एकदम मतलब लास्ट पोर्शन, ठीक है, पोस्टीरियर पोर्शन, ये जगह पे ऐसा कुछ दाना दाना गोल गोल आपको टॉन्सिल नजर आएगा, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ, ये एक तरह का क्या है बेटा, टॉन्सिल। जब आप टांग क्लीनर से आपका टांग सुबह ब्रश करने के बाद क्लियर करते तो इस तरह का आपको लास्ट पोर्शन में टांग का देखा पड़ता है। तो ये जो पार्ट है, ये जो गोल गोल दाना दाना दिख रहा है, इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, ठीक है। लिंगुअल, LINGUAL, लिंगुअल टॉन्सिल, टॉन्सिल, राइट। तो ये बात याद रखना। अब देखिए लिंगुअल टॉन्सिल के बाद यहां पर एक वी शेपेड एरिया मिल रहा है। तो ये वी शेपेड एरिया में कुछ क्या मिलता है, प्रोजेक्शन आपको इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक है। कुछ प्रोजेक्शन इस तरह से दिखाई पड़ता है, ठीक। तो ये एरिया को हम बाद में कवर करेंगे। और यहाँ पर और एक स्ट्रक्चर इस तरह से दिखाई पड़ता है, 3-4 स्ट्रक्चर इस तरह से साइड में यहाँ पर इस तरह से दिखाई पड़ता है। हर एक एरिया हम कवर करेंगे बेटा, पहले जनरल सा आइडिया अब डेवलप कर लो। अब देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, अपर सरफेस, ये टांग का कौन सा सरफेस बेटा, अपर सरफेस। अपर सरफेस ऑफ टांग कंटेन 4 टाइप ऑफ पेपिली। कितना टाइप ऑफ पेपिली बेटा, अपर सरफेस ऑफ टांग कंटेन 4 टाइप ऑफ पेपिली, 4 टाइप्स ऑफ पेपिली, पेपिली, PAPILLA। पेपिली मतलब क्या है बेटा, पेपिली इज नथिंग बट लिटिल प्रोजेक्शन, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो ये आपको परेशान नहीं करना चाहिए बेटा कि पेपिली क्या है सर, ये आप नहीं पूछ सकते, क्योंकि मैं बता दिया कि पेपिली इज नथिंग बट व्हाट, लिटिल प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन कुछ टांग से ऐसा बाहर आते हुए दिखेगा आपको, ठीक है, ये प्रोजेक्शन है। तो जब आप ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद टांग क्लीनर से जब टांग क्लियर करते तो देखना आईने में अगर अर्शी में अगर आपने अच्छे से देखा तो देखना छोटा छोटा प्रोजेक्शन, बहुत सारा प्रोजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रोजेक्शन को एक्चुअली क्या बोलते हैं बेटा, पेपिली। तो ये पेपिली कितना टाइप का है बेटा, 4 तरह का पेपिली है। तो यहां पर ये जो मैंने गोल गोल ड्रॉ किया ना बेटा, ये एक्चुअली क्या है बेटा, ये इसको बोलते हैं पेपिली। तो ये पेपिली को क्या बोलते हैं बेटा, वेलवेट पेपिली, ठीक है। वेलवेट नहीं, एक्चुअली वेलेट पेपिली, VALLATE, वेलेट पेपिली। पेपिली को मैंने P से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो नंबर 1 ये हो गया आपका एक तरह का पेपिली। दूसरा नेक्स्ट और भी पेपिली मिलता है। ये जो एरिया है ना बेटा,
यहाँ पर ये जो एरिया है ना, ये एरिया में बहुत छोटा 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 क्या मिलता है, इस तरह से डॉट 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 स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है। ठीक, तो ये भी एक तरह का क्या है बेटा, पेपिली ही है। और ये जो छोटा छोटा पेपिली ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट पेपिली। ठीक है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पेपिली यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस पेपिली इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट पेपिली। ठीक, हाँ, स्मॉलेस्ट पेपिली इस तरह के। अब देखिए ये पेपिली भी यहाँ पर मान लो, ये वाला पेपिली ये मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ टाइप बी। ठीक, तो ये कौन सा पेपिली, फिलीफॉर्म पेपिली बोलते हैं इसको। कौन सा पेपिली बेटा, फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक, तो फिलीफॉर्म पेपिली के बारे में आपको एमसीक्यू क्या याद रखना है बेटा, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, SMALLEST, स्मॉलेस्ट प्रोजेक्शन। ठीक, और ये फिलीफॉर्म पेपिली क्या है बेटा, दिस फिलीफॉर्म पेपिली इज स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरस, मोस्ट न्यूमेरस, मोस्ट न्यूमेरस, न्यूमेरस मतलब सबसे ज्यादा कौन सा पेपिली मिलता है टंग पे, फिलीफॉर्म पेपिली मिलता है, और ये सबसे छोटा है। तो और एक एमसीक्यू यहां पर याद रखो बेटा, ये जो आपका वैलेट पेपिली है ना, सबसे पहला टाइप का, ये वैलेट पेपिली जो है, इट इज कॉल्ड द लार्जेस्ट पेपिली। ठीक है, लार्जेस्ट, LARGEST, लार्जेस्ट प्रोजेक्शन, लार्जेस्ट पेपिली, जो लिंगुअल टॉन्सिल के बाद मिलता है। ठीक, वी शेपेड एरिया में, ये सबसे बड़ा पेपिली। और दूसरा और भी एमसीक्यू है वैलेट पेपिली के बारे में आप ये भी याद रखना, वैलेट पेपिली इज एक्चुअली 8 to 12 इन नंबर। वैलेट पेपिली कितना नंबर में होगा बेटा, ये लेस सबसे कम रहेगा कितना, 8, और सबसे 12 रहेगा, सबसे ज्यादा अगर रहेगा तो 12 रहेगा। तो ये भी आप याद रखना कि वैलेट पेपिली इज 8 to 12 इन नंबर एंड इट इज द लार्जेस्ट टाइप ऑफ पेपिली। ठीक, अब और एक एमसीक्यू यहां से आपको क्रैक करना पड़ेगा बेटा, ईच वैलेट पेपिली कंटेन हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट बर्ड। एक एक वैलेट पेपिली जो है कितना टेस्ट बर्ड बियर कर सकता है बेटा, 100 टेस्ट बर्ड। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 8 से 12 अगर वैलेट पेपिली रहेगा तो इसमें 800 से 1200 क्या रहेगा, टेस्ट बर्ड आपको पाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कभी भी क्या है बेटा, भूलना नहीं। एंड वैलेट पेपिली इज लार्जेस्ट ऑफ 4 टाइप ऑफ पेपिली। तो लार्जेस्ट मिल गया पेपिली के अंदर, स्मॉलेस्ट मिल गया, और सबसे ज्यादा किसका तादाद है, मोस्ट न्यूमेरस इज फिलीफॉर्म पेपिली। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा पेपिली है। अब देखिए बेटा, ये जो एरिया मैंने मतलब इंडिकेट किया, ये एरिया में भी क्या है बेटा, कुछ पेपिली आपको मिलने लगता है। ठीक है, एकदम लास्ट पोर्शन में ये एरिया में आपको कुछ पेपिली इस तरह से मिलता है। तो ये जो पेपिली है ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया, इसको हम बोलेंगे फंजीफॉर्म पेपिली। क्या बोलेंगे बेटा इसको, फंजी, सी टाइप का, फंजी, FUNGI, फंजी, FORM, फंजीफॉर्म पेपिली। ठीक, और फंजीफॉर्म पेपिली सबसे ज्यादा कहां पर मिलता है, इट इज लार्जर, एक्चुअली इट इज लार्जर देन फिलीफॉर्म पेपिली एंड मोस्ट न्यूमेरस इन द टिप ऑफ द टंग। ये देखिए टिप में, टंग का जो टिप है यहाँ पर सबसे ज्यादा तादाद में क्या है, फंजीफॉर्म पेपिली मिलता है, और ये आपका फिलीफॉर्म पेपिली से थोड़ा सा बड़ा है। और लास्ट टाइप का जो पेपिली है उसको बोलते हैं फोलिएट पेपिली। ठीक है बेटा, ये जो देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बनाया ना, इसको बोलते हैं FOLIATE, फोलिएट पेपिली। ठीक, तो फोलिएट पेपिली एक्चुअली क्या है बेटा, इट इज एक्चुअली नॉट डेवलप इन ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग में ये डेवलप नहीं हुआ, ये चाइल्डहुड कंडीशन में क्या हो गया था बेटा, डिजेनरेट हो गया था। ठीक है बेटा, तो ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू याद रखना। अब हम यहां पर देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बर्ड, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एरिया प्रेजेंट इन टंग। अब देखिए बेटा, ये जो पीछे का एरिया है ना, पीछे का एरिया बोले तो कौन सा, जो एरिया में आपको वैलेट पेपिली मिल रहा है, तो वैलेट पेपिली जो एरिया में मिल रहा है, ये एरिया, दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ बिटर टेस्ट, BITTER, बिटर मतलब कड़वा टेस्ट के लिए ये एरिया रेस्पॉन्सिबल है। ठीक, दूसरा क्या ऐसा कितना एरिया मिलेगा बेटा, टेस्ट रिगार्डिंग टेस्ट एरिया इज
4 टेस्ट एरिया प्रेजेंट इन दिस टंग। तो ये पहला एरिया है ऊपर के तरफ से, जो बिटर का स्वाद मतलब ये करते फील कराते हैं। दूसरा, ये जो एरिया है यहाँ पर अंदर का, ये एरिया में कौन सा टेस्ट मतलब फील होता है बेटा? यहाँ पर सावर टेस्ट, SOUR, सावर एसोर, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड एरिया जो सावर का टेस्ट देते हैं। दूसरा, अब देखिए ये जो एरिया में आपका फंजीफॉर्म पेपिली है, ठीक, फंजीफॉर्म पेपिली, ये एरिया में एक्चुअली कौन सा टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? ये एक्चुअली दिस एरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्ट टेस्ट, ठीक है। नमकीन का टेस्ट ये एरिया में आपको मिलेगा। और जो टिप पोर्शन है, टिप पोर्शन, ये वाला जो एरिया है, एक्चुअली ये एरिया में कौन सा टेस्ट फील होगा बेटा? यहाँ पर होगा स्वीट, SWEET, स्वीट टेस्ट। तो ये 4 एरिया है जो एरिया में आपको 4 तरह का टेस्ट बर्ड और टेस्ट का फीलिंग आएगा, ठीक है बेटा। तो दैट इज whole idea about teeth and tongue. I hope you enjoy a lot. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe if you are new in this channel for supporting Vala Valley's World. Thank you. Bye बच्चों.